बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इमाम हुसैन के खिलाफ यजीद का काफ़िला था और यजीद के काफ़िले के अंदर वो बिकाऊ मुल्ला भी शामिल थे जिन्होंने उस वक्त यजीदियत का साथ दिया था, पैसे की खातिर यजीदियत का साथ दिया था। और वो बिकाऊ मुल्ला जो थे उन्होंने कत्ल हज़रत इमाम हुसैन के अंदर अपना बिल्कुल 100% किरदार अदा किया था। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन का पानी बंद किया था, उनके लिए रोटी बंद कर दी थी। दरियाए फुरात बिल्कुल करीब वाक़या था, लेकिन वहाँ पर आप नहीं जा सकते थे, आपका काफ़िले का कोई आदमी नहीं जा सकता था। और फिर 72 लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। आज का हुक्मरान यजीद से बदतर हो चुका है क्या? आज के हुक्मरान ने इस अवाम के ऊपर रोटी, कपड़ा और मकान का वादा करके उसको हर चीज़ से दूर कर दिया है। आज इस मुल्क में लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर बिजली महंगी हो चुकी है, बिजली नायाब हो चुकी है, गैस नायाब हो चुकी है। 2 वक्त रोटी खाने को जो है वो तरसता है, 1 किलो घी के लिए वो तरसता है। और ये करने वाले ये हुक्मरान हैं। और इन हुक्मरानों को अगर इस मुल्क के अंदर कोई नसीहत करता है, कोई समझाता है कि तुम्हारा किरदार ठीक नहीं है, अपने किरदार को ठीक करो, ये हुक्मरान इतने करप्ट हो चुके हैं नाजरीन कि ये अपने मुफादात की खातिर इस मुल्क का सौदा कर देते हैं, अपने ज़मीरों को बेच डालते हैं, पाकिस्तानियत को बेच डालते हैं। इस मुल्क के अंदर इनका ना जीना है ना मरना है, इनकी कब्रें भी बाहर बनेंगी, लेकिन ये इस मुल्क की आवाम को इस कदर अजियत के अंदर मुब्तला करते हैं, इस कदर इस मुल्क की आवाम को इन्होंने परेशान किया हुआ है कि आप रिश्वत आप लेते हैं, कानून को आप तोड़ते हैं, कानून को जूती की नोक के ऊपर आप रखते हैं, इस मुल्क के अवाम के आम बुनियादी मसाइल के ऊपर आप तवज्जो नहीं देते। आप पटवारी अपनी मर्जी का लगाते हैं, आप एसडीओ अपनी मर्जी का लगाते हैं, आप एसएचओ अपनी मर्जी का लगाते हैं, डायरेक्टर्स तक आप जो है वो अपनी मर्जी के लगवाते हैं। और आप इस मुल्क में बड़ी बड़ी तैनातियां भी खुद करते हैं, और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आपको फिर कुछ समझाता है, आपको कुछ बताता है, माजी की कोई मिसाल देता है कि हज़रत इमाम हुसैन के किरदार को देखो, यजीद के किरदार को देखो, उन दोनों ने क्या क्या किरदार पेश किया था। तुम हज़रत इमाम हुसैन के किरदार के साथ खड़े हो, क्यों तुम यजीद के किरदार के साथ खड़े होते हो? हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने यजीद के बेटे की मिसाल दी और कहा कि उन्होंने 40 रोज़ के अंदर अपना इक़्तिदार छोड़ दिया और कहा कि मैं जिस तख्त के ऊपर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और उनके खून का धब्बा होगा, मैं वो इक़्तिदार नहीं लूँगा। ये नसीहत करना मौलाना तारिक जमील की, इसके ऊपर आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, आप इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला हैं कि आपने मौलाना को मुतकब्बिर भी कहा, झूठा भी कहा, मौलाना के ऊपर ऐसे ऐसे आपने इल्ज़ामात लगाए कि मौलाना जो हैं वो जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर बैठे हैं। मौलाना जब आपके लोगों के साथ बैठते हैं या किसी और सियासतदान के साथ बैठते हैं और एक दर्द लेकर उनके पास जाते हैं, एक नसीहत लेकर उनके पास जाते हैं कि खुदारा अपने किरदार को ठीक करो, इस मुल्क की अवाम का सोचो, तो उस वक्त वो मौलाना जो है वो आपको अच्छे लगते थे। जब वो आपके जनाजे पढ़ाते थे तो वो आपको अच्छे लगते थे। आज आप मौलाना के ऊपर यहां तक तनकीद कर रहे हैं कि मौलाना उस वक्त कहां सोए हुए थे जब ये सियासतदान जो है सेनेट के अंदर सियासतदान बिक रहे थे। उस वक्त मौलाना ने क्यों तनकीद नहीं की? उस वक्त मौलाना ने क्यों नहीं कहा कि जनाब ये में ज़मीर फरोश हैं, ये इक़्तिदार की खातिर जो है वो आ चुके हैं, पैसे लेकर आ गए? आपने तनकीद की। मौलाना ने तनकीद जो की है वो 2500 सियासतदानों के ऊपर की है। वो उसमें वो सेनेट वाले भी शामिल हैं, उसके अंदर पीटीआई के हामी सियासतदान भी शामिल हैं, उसके अंदर पीटीआई के मुखालिफ सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें वो तमाम सियासतदान शामिल हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ को के ऊपर कहते हैं जी हम ज़मीर की खातिर हमने जो है वो समझा कि इमरान खान का अब साथ नहीं देना चाहिए, हमने ज़मीर के ऊपर समझा हमने नवाज शरीफ का अब साथ नहीं देना। आपका ज़मीर उस वक्त कहाँ सोया हुआ होता है जब आप अपने ज़मीर का सौदा कर रहे होते हैं? आपका ज़मीर आपको उस वक्त क्यों नहीं झंझोड़ता? आप क्यों उस वक्त नहीं खड़े होते? आप इक़्तिदार को लात क्यों नहीं मार देते? आप कहते कि मैं जा रहा हूं इक़्तिदार छोड़ के। आपको अगर इमरान खान ने टिकट दिया था, उसके टिकट की बुनियाद के ऊपर आप जीत कर आए थे, या मैं मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ लोगों की बात कर लेता हूं कि अगर उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था तो फिर आप बजाय इमरान खान का या नवाज शरीफ का साथ देने के आप छोड़ दें इक़्तिदार। आपके इन्होंने हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए, हम इक़्तिदार छोड़ते हैं। उन इत्तेहादियों की बात की जाए जो इत्तेहादी इमरान खान का साथ निभाने के लिए खड़े हुए थे, अगर वो इत्तेहादी आज सिर्फ इसलिए अलग हो गए कि जनाब इमरान खान की तो कश्ती डूब रही है, हम क्यों डूबती कश्ती के मुसाफिर बने, हम तो कहीं और जाएंगे, और फिर आप इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए कहीं और चले जाएं। क्या पैसे आपने नहीं लिए? क्या टिकट के वादे लेना
टिकट के वादों की बुनियाद क्या थी? सिर्फ एक बुनियाद थी कि इमरान खान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अगर हम इसके साथ जुड़े रहे तो अवाम हमें जो है वो आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर मुस्तरद कर देगी, तो उनके साथ शामिल हो जाओ जिनकी परसेप्शन ठीक है। और उस वक्त वो इसलिए मुस्लिम लीग नून के टिकट के वादों के ऊपर आए थे क्योंकि उन्होंने आगे एमएनए दोबारा बनना था, उन्होंने एमपीए दोबारा बनना था। तो आपके पास क्या मॉरल जस्टिफिकेशन है? कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर मौलाना आपको कह रहे हैं कि चंद टकों की खातिर 22 करोड़ अवाम को जलीलो ख्वार करके रख दिया है, तो आपको वो गलत नहीं कह रहे। आप इस बात को समझें, मौलाना के ऊपर ये तनकीद मत करें कि जनाब इमरान खान तो कुछ कहते हैं, ट्विटर उठा के देखें, कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब उसकी एक नाजायज़ बच्ची है, आप उसके ऊपर तनकीद क्यों नहीं कर रहे। कुछ यहाँ तक कह रहे हैं कि मौलाना इमरान खान जब ज़मीर इन लोटों को ख़रीद रहा था, आप उस वक्त क्यों बात नहीं कर रहे थे। जब इनको गले में पटे पहना रहा था पीटीआई के, उस वक्त आप क्यों सोए हुए थे, बात क्यों नहीं कर रहे थे। मौलाना ने जो बात की है वो ओवरऑल बात की है सियासतदानों की। दूसरी और अहम बात, मौलाना के ऊपर ये भी तनकीद की जा रही है, मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात से निकाल दिया गया है, उनकी शूरा से उनको अलग कर दिया गया है। तबलीगी जमात को बीच में लाने का क्या मकसद है? तबलीगी जमात का सियासत से क्या ताल्लुक है? मौलाना तारिक जमील तबलीगी जमात का कवर लेते हैं या नहीं लेते, इस बात से क्या ताल्लुक है आपका? मौलाना का काम है नसीहत करना, मौलाना के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो झंझोड़े हमारे ज़मीरों को, और मौलाना वही काम कर रहे हैं। मौलाना के ऊपर ख़रीदो फ़रोख्त का ये डिमांड करना कि जी आप सबूत पेश करें, इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि पब्लिकली आप आके कहें कि हम तो नून लीग के टिकट के लिए इमरान खान को छोड़ रहे हैं, इमरान खान की चूँकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये सबूत है। मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने सबूत। मौलाना के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये मकार है, फ्रॉडी है, इनके ऊपर तहकीकात करें। क्यों भाई मौलाना, क्यों आप मकार और फ्रॉडिया करार दे रहे हैं? आपको अपने ज़मीर के मुताबिक चलना होगा। इन वतन फरोशों को, इन ज़मीर फरोशों को, इन रिश्वतखोरों को, इनको नसीहत करना कोई बुरी बात नहीं है। बिला वजह उनके ऊपर तनकीद करना और ये कहना कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो बिक चुके हैं, एक सियासी जमात की तरफ उनका झुकाव आ चुका है, तो कतन ऐसा नहीं है। मौलाना पाकिस्तान के लिए है, मौलाना इस्लाम के लिए हैं। मौलाना अगर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पाकिस्तानियत के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात में ये सियासत के ऊपर बात नहीं होती, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मौलाना के इस नुक्ते को सामने रखें, अपनी सोसाइटी को इतना पोलराइज मत करें कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो। आपको मैं इस सारी सूरत हाल से जो है वो आगाह कर रहा था, और इन सियासतदानों को जो झंझोड़ा है मौलाना तारिक जमील साहब ने, वो बिल्कुल राइटली हैं, उन्होंने सही झंझोड़ा है, और नसीहत करना उनका फ़र्ज़ है, उनके ऊपर लाजिम है कि वो नसीहत करें। ताकतवर को अगर आप झंझोड़ेंगे नहीं, तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, तो ताकतवर जो है वो बेमुहार हो जाएगा, और उस बेमुहार घोड़े की तरह हो जाएगा जो सरकश होकर दौड़ता है। फिर हम इनको सरकश होकर दौड़ने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। मुझे इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।